न्यूज इंडिया, साथ आपके मैं हूं मनीषा शर्मा। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। उत्तर प्रदेश के इटावा में कथावाचकों के साथ हुई बदसलूकी की घटना ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव लगातार इस मामले को उठा रहे हैं और यही नहीं बल्कि बीजेपी सरकार पर वो निशाना भी लगातार साध रहे हैं। बीजेपी सरकार पर लगातार हमला बोलते हुए अब बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कुमार शास्त्री को भी अपने निशाने पर ले लिया है। अखिलेश ने धीरेन्द्र शास्त्री पर कथावाचन के लिए मोटी रकम लेने और अंडर टेबल पैसे लेने का गंभीर आरोप लगाया, जिससे सियासी हलचल और ज्यादा तेज हो गई है। दरअसल आपको ये बताएं कि अखिलेश यादव ने अपने बयान में कहा है, आरोप लगाते हुए कि कई कथावाचक ऐसे हैं जो 50 लाख रुपए की मोटी फीस वसूलते हैं। किसी की भी हैसियत नहीं है कि धीरेन्द्र शास्त्री को कथा के लिए अपने घर बुला ले। अंडर टेबल पैसे लेंगे, आप पता करवा लीजिए। धीरेन्द्र शास्त्री पैसे नहीं लेते हैं क्या? और कथा बांचने की उनकी कितनी कीमत होगी? इस बयान ने न केवल धार्मिक हलकों में बल्कि सियासी गलियारों में भी अब हंगामा मचा दिया है। तो इस बीच आपको बता दें, बाबा बागेश्वर पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है। कई कथावाचक 50 लाख की मोटी रकम, मोटी फीस लेते हैं, ये कह रहे हैं अखिलेश यादव। और कथा के लिए अंडर टेबल मोटा पैसा लिया जाता है, ये भी उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को बुलाने की आम आदमी की हैसियत नहीं है, ये उन्होंने बड़ी बात की है। तो इस बीच अखिलेश यादव निशाना साधते नजर आए हैं और क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। जो 50 लाख रुपए लेते हैं, कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथा बाजने की पता कितनी कीमत होगी उनकी? फ्री थोड़े नहीं। क्या करें भाई, कथावाचक की है लड़ाई। और देखिए, अखिलेश यादव ने मोर्चा संभाला हुआ है, लगातार निशाना साध रहे हैं मौजूदा सरकार पर भी और अलग अलग कथावाचकों पर भी। कह रहे हैं कोई रकम वसूलता है, कोई दान दक्षिणा मोटा लेता है और ये चुंदैया कटाते फिर रहे हैं लोगों की। बिल्कुल। और देखिए, अखिलेश यादव सरकार के साथ साथ तमाम कथावाचकों को लेकर भी लगातार निशाना साध रहे हैं। अभी हाल ही में उनके निशाने पर बागेश्वर धाम के कृष्ण शास्त्री भी आए हैं और ऐसे में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर गंभीर तरह की बातें और गंभीर तरह के आरोप अखिलेश यादव लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई कथा बांचने के लिए एक मोटी फीस लेते हैं, और फीस ही नहीं बल्कि 50 लाख का तो उन्होंने आंकड़ा भी गिनवा दिया है। और यहाँ तक कि अंडर टेबल यानी गुपचुप तरीके से पैसे लेने की भी बात उन्होंने यानी अखिलेश यादव ने कही है। तो इटावा से पैदा हुआ कथावाचक का ये विवाद अब लगातार सियासी हलकों में तहलका मचाता हुआ नजर आ रहा है। लगातार सरकार और तमाम कथावाचकों पर आरोप लगाते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। तो देखिए, अखिलेश यादव साफ तौर पर कह रहे हैं कि बाबा इससे अर्जी नहीं सुनते हैं, बाबा को चाहिए मोटी रकम, उसके बाद अर्जी लगाते हैं, हाल बताते हैं और फिर उसके बाद ठटरी बांधते हैं। इससे नहीं हो जाता है कुछ भी, पैसा चाहिए। जो होगा रकमदार, जो होगा पैसेदार, वही ले पाएगा भगवान का नाम, यह अखिलेश यादव कह रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री पर सीधा और बड़ा आरोप। हालांकि धीरेन्द्र शास्त्री ये कहते हैं कि जब उनकी शुरुआत हुई तो उन्होंने बड़ा संघर्ष किया और इस बीच उन्होंने अभी बीते दिनों भी धीरेन्द्र शास्त्री एक जैकेट और चश्मे को लेकर के वायरल हुए थे। उन्होंने कहा भैया दान का है, अब कोई भक्त हमको 50,000 का पहना दे चाहे 1 करोड़ का, हम उसको मना कर देंगे क्या? और तुम तो जलते रहो, हम देखो कल 1 करोड़ का भी पहनेंगे। लेकिन इस बीच अखिलेश यादव ने अब उनकी फीस पर ही सवाल उठा दिया है कि कथा वाचन के लिए 50 लाख रुपए लेते हैं धीरेन्द्र शास्त्री, और सिर्फ 50 लाख रुपए तो ऊपर से दिखता है, नीचे से कितना जाता है उतना तो पूछो ही नहीं। तो लगातार अब ये विवाद जो है वो तूल पकड़ता नजर आ रहा है और आम आदमी की हैसियत है क्या कथा करवाने की, ये भी उन्होंने कहा है। तो गंभीर आरोप लगाते हुए धीरेन्द्र शास्त्री पर अब अखिलेश यादव नजर आए हैं।
तो देखिए कई तरह के सवाल जो हैं वो भी बागेश्वर बाबा ने दरअसल अखिलेश यादव ने उनसे पूछे हैं। तो अब सवाल कुछ हैं बाबा बागेश्वर के सवाल। अब बाबा बागेश्वर से अखिलेश यादव के सवाल है, माफ कीजिएगा। उन्होंने कहा कथा के लिए 50 लाख रुपया लेते हैं बाबा बागेश्वर, और आम आदमी उनकी कथा नहीं करवा सकता क्या? ये उन्होंने एक बड़ा सवाल किया है, बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। कौन संत है जो टेबल के नीचे से पैसा लेता है और वो भी मोटी रकम लेता है? धीरेंद्र शास्त्री वो हैं, ये कह रहे हैं अखिलेश यादव। हालांकि अभी तक इस पूरे मामले पर या यूं कहें कि इस पूरे बयान पर अखिलेश यादव का किसी तरह का कोई बयान अभी सामने नहीं आया है। माफ कीजिएगा, धीरेंद्र शास्त्री का अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है। अब देखना ही होगा कि धीरेंद्र शास्त्री जो छोटी सी बात पर वायरल हो जाते हैं तो अपनी बीच कथा पे निशाना साध देते हैं अपने आलोचक पर। अब धीरेंद्र शास्त्री क्या कुछ कहते हैं, सभी की निगाह और पूजा अभी 25 दिन की एक बढ़िया सी विदेश यात्रा के बाद वो वापस स्वदेश लौटे हैं। इस बीच भारत में कई सारी घटनाएं घटित हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा जो उन्होंने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है वो है इटावा में हुआ कथावाचक का विवाद, जो जाति छिपाने या पहचान छिपाने के बाद कथा करवाने के लिए दो लोग पहुंच जाते हैं और उनके साथ जो होता है उसकी निंदा करते हुए तो धीरेंद्र कुमार शास्त्री नजर आते हैं, लेकिन साथ ही साथ अब अखिलेश यादव भी उनसे सवाल करते हुए, उन पर आरोप लगाते हुए नजर आते हैं। पंडित धीरेंद्र शास्त्री के बारे में समझ लीजिए। बाबा बागेश्वर के नाम से जाने जाते हैं, दादाजी भगवान दास को गुरु बताते हैं अपना, और दादाजी सिद्ध संत और निर्मोही अखाड़े से जुड़े हुए थे। दादाजी की तरह वो भी अपना दरबार लोगों के लिए लगाते हैं। बाबा बागेश्वर धाम में मंगलवार को अर्जी लगती है। लोग लाल कपड़े में नारियल बांधकर अर्जी लगाने आते हैं और दावा है कि हनुमान जी और सिद्ध दादाजी महाराज के प्रत्यक्ष दर्शन हुए। कथा के दौरान लोगों के मन की बात वो बता देते हैं। भंडारा और गरीब कन्याओं की शादी भी धीरेंद्र शास्त्री करवाते हैं। और 8वीं क्लास तक पढ़े हैं पंडित धीरेंद्र शास्त्री, जिनको लेकर अब विवाद खड़ा होता नजर आ रहा है। दरअसल विवाद यह है कि अखिलेश यादव लगातार अब उन पर आरोप लगा रहे हैं और कुछ बड़ी बातें, गंभीर बातें कहते हुए और कई तरह के गंभीर सवाल खड़े करते हुए वो नजर आ रहे हैं। मोटी फीस और मोटी रकम लोगों से वसूलने की बात वो कहते हुए नजर आए हैं। पूजा और भी कई बातों का उन्होंने जिक्र किया है। बिल्कुल, इस बीच उन्होंने कई बातों का जिक्र किया है, ऐसी बातें जिनका जिक्र लगातार हो रहा है। और सबसे ज्यादा अगर उत्तर प्रदेश में किसी बात का जिक्र हो रहा है तो वो है इटावा की घटना। एक बार फिर से आपको बताएंगे बाबा बागेश्वर से सवाल अखिलेश यादव ने क्या कुछ पूछे हैं। उन्होंने कहा कथा के लिए 50 लाख रुपया लेते हैं बाबा बागेश्वर, आम आदमी क्या उनकी कथा करवा सकता है क्या? बिल्कुल। और कौन है संत जो टेबल के नीचे से पैसा लेता है, मोटा पैसा लेता है, यानी गुपचुप तरीके से, जिसका कोई आंकड़ा नहीं है, जिसकी कोई कहना नहीं है कि कितना पैसा लिया। और ये तो 50 लाख का वो आंकड़ा खाली मोटे तौर पर बता रहे हैं जो नजर में आता है, जो लोग देते हैं। अब अंडर टेबल कितना पैसा जाता है, ये उन्होंने गंभीर सवाल खड़ा किया है। हालांकि अभी तक इस पर पलटवार या इस पर प्रतिक्रिया धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी की नहीं आई है। ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा कि अपने ऊपर लगे इन आरोपों पर बाबा बागेश्वर किस तरह से रिएक्ट करते हैं। चलिए, इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ में सपा प्रवक्ता अखिलेश कटियार जी जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, बहुत स्वागत है आपका। स्वागत के साथ सबसे पहला सवाल भी रहेगा, अखिलेश यादव चुन चुन के निशाना साध रहे हैं, विवाद में बने रहना है या जाति पर जंग जारी रखनी है, मोटो क्या है सर? अखिलेश जी, आपका फ्रेम शायद म्यूट है, अनम्यूट कीजिए प्लीज। आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल स्पष्ट आ रही है सर, अपना जवाब दें। जी, आप पूजा जी बोल रही हैं, मनीषा जी? क्योंकि इस पे दिख नहीं रहा है। दोनों ही स्क्रीन पर हैं, आप किसी का भी नाम ले लें। हालांकि पूजा जी ने आपसे सवाल पूछा है, बताएं सर। अच्छा, तो पूजा जी, जवाब मेरा ये है कि जहां से ये विवाद शुरू हुआ इटावा में, ये मुकुट मणि जी और सन सिंह जी के साथ जो वहां हुआ, और इससे इस देश में जो शासन करने वाले जो लोग हैं वो ये कहते थे कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, कटेंगे तो बटेंगे। क्या इस तरीके की घटनाएं पूजा जी संवैधानिक है? क्या इससे लोकतंत्र मजबूत होता है? ये सवाल अगर कोई व्यक्ति, राजनीतिक व्यक्ति करता है
तो उससे उसे सनातन से जोड़ दिया जाता है। ठीक क्या है, सनातन से इस तरीके की घटनाएं सनातन का चाहे जिक्र आपने किया है यहाँ पर अखिलेश जी। हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी महाराज जी भी जुड़े हुए हैं। स्वामी जी, बहुत स्वागत है आपका। सवाल, अखिलेश यादव लगातार कथावाचकों पर सवाल उठा रहे हैं और इस बीच उन्होंने तो अब बाबा बागेश्वर की फीस पर भी सवाल उठा दिए, क्या कहेंगे? पूजा जी, देखिए, अगर बाबा बागेश्वर पे वो कर रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी मोटी रकम लेते हैं या किसी पे भी, उसके माध्यम से उन्होंने जो टिप्पणी की है, भाई मोटी रकम ले रहे हैं तो कैंसर हॉस्पिटल भी तो वही बनवा रहे हैं। अगर वो दक्षिणा नहीं आएगा तो हॉस्पिटल कैसे बनेगा? तो सवाल देखिए, कोई भी संत के रूप में अगर है, वृक्ष कबहु न फल बछय, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधु व्यासरे। तो वो जो है समाज के लिए कार्य करता है, वो समाज के लिए ही सब कुछ जीता है। तो इसलिए मेरा मानना है कि अगर वो राजनीतिक पार्टी के मुखिया है माननीय अखिलेश जी, तो उनको अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी जो है उन पे टिप्पणी करना चाहिए, लोगों की रोजगार की बातें करना चाहिए, कृषि की बात करना चाहिए, उत्थान की बातें, सरकार की नीतियों के पे बोलना चाहिए। लेकिन बस वो उनसे योगी जी मोदी जी से लड़ते लड़ते कभी धर्म गुरुओं पे बोलने लगते हैं, कभी राष्ट्र पे बोलने लगते हैं। वो समझ में नहीं आता, कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। भाई देखो, ये देश आस्था का देश है, क्या चाहते हैं? एक तरफ तो इमामों के साथ बैठ के कट्टरपंथी इस्लामियों के साथ बैठ करके रोजा इफ्तार करते हैं, और दूसरी तरफ धर्म गुरुओं की दक्षिणा को देखते हैं कि कौन मोटी रकम ले रहा है मेज के नीचे से या कौन ऊपर से। तो उस समय क्या अखिलेश जी ने तो देने का काम किया नहीं होगा, या दिए होंगे तो बताया कि हमने दिया है। लेकिन इस तरह से सिर्फ हवा में तीर छोड़ना, हमें लगता है कि कहीं ना कहीं सनातन पे टिप्पणी करने वाली बात है, हिंदुओं को बदनाम करने वाली बात है। ये मुस्लिम तुष्टीकरण की एक पराकाष्ठा, ये ठीक बात नहीं है। आप जैसे अभी हमसे पहले माननीय प्रवक्ता सपा के अखिलेश जी ने जो बोला है, अभी बयान दिया कि इटावा वाला मामला, देखिए इटावा के मामले बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है, उसकी कोई भी बचाव नहीं कर सकता। उन लोगों ने जो शिखा काटने का काम किया है, शिखा तो प्राचीन काल में असुर काटा करते थे ब्राह्मणों का, और मुगलों ने काटा शिखा, कितना शिखाओ जनेऊ को काटने का काम किया। तो इससे बड़ा घृणित कार्य, इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता। सनातन तो हमें सबको जोड़ने की बात करता है। गीता जी के 4th अध्याय के 13वें श्लोक में स्पष्ट भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि हमने जो वर्ण बनाए हैं वो गुण कर्म के आधार पर बनाए हैं, किसी प्रकार का भेद नहीं है। जो सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी तीन गुण है, उसके आधार पे हर वर्ग का विभाजन हुआ। और आज भी कोई भी देखिए, कोई ब्राह्मण बच्चा उस सेना में तो जाता है ना, अगर क्षत्रिय कहे कि जी सेना में आप नहीं जा सकते हो, हम काम करेंगे, और ब्राह्मण कह दे कि जी आप वो नहीं कर सकते, आप धार्मिक कार्य नहीं कर, भाई सब में जा सकता है। जिसमें जिसकी रुचि है वो अपने अनुसार वो कर सकता है। हमारे यहाँ इसकी शास्त्रीय विधान है, ऐसा नहीं है। लेकिन कोई अपने अपने तरीके से परिभाषित करता है। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि क्या आम व्यक्ति की कोई हैसियत है क्या? भाई 50 लाख तो उन्होंने ऐसे ही बोल रहा है कि वो तो दिखने वाले पैसे हैं, जो वो रकम है 50 लाख, अंडर द मेज तो वो कितना पैसा लेते हैं। तो क्या ये आम लोगों की तो हैसियत है नहीं कि वो उन्हें बुला ले और कथा करवा ले? देखिए, ऐसा है, सवाल यह है कि जो लोग भी देते हैं वो सक्षम होंगे तभी तो देते हैं। भगवान की कृपा से वो सक्षम है, सक्षम जो है वो दे रहे हैं। जो देंगे तो ठीक है, देंगे तभी तो इतने बड़े बड़े कार्य जो कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी अभी कैंसर हॉस्पिटल का जो उद्घाटन हुआ, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी स्वयं गए हैं, तो उस पे गए हैं। तो कहीं से भी, अब अखिलेश यादव जी स्वयं केदारनाथ धाम के तर्ज पे ही उन्होंने एक मंदिर बनाई है। तो मंदिर बनाई है तो भाई चंदा तो लिया होगा तभी तो मंदिर बनाएंगे, नहीं तो इतने बड़े रकम से मंदिर या सार्वजनिक जो भी कार्यक्रम है या सार्वजनिक जो है प्रतिष्ठान किसी भी स्थापना होता है तो उसमें लोगों के सहयोग तो लिए जाते हैं ना। तो ये चीजें समझना चाहिए। लेकिन हमें लगता है कि उनको इन सब चीजों में न पड़ के अपनी पार्टी की, अपनी स्वयं उत्तर प्रदेश रामकृष्ण की धरती है, वहां के लोगों की जीवन स्तर पे सुधार कैसे हो, इस पे चिंता करना चाहिए। चूंकि पॉलिटिकल पार्टी का कर्तव्य ये है, आचार्य चाणक्य ने भी कहा कि समाज सेवा एक राजनीति एक समाज सेवा का बहुत अच्छा माध्यम है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि उनको समाज पे ध्यान देना चाहिए, न कि आप धर्मगुरुओं पे टिप्पणी करने लगो। ये सोचो कि दलित या कोई भी मुस्लिम कट्टरपंथी प्रभावित होंगे इससे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। इसका बल्कि नुकसान, खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो हमें लगता है कि उनको जो है इस चीज को वापस लेना चाहिए। लेकिन चक्रपाणी जी, सवाल एक और भी उठता है। समाजवादी पार्टी ने ये पूरा विषय इटावा से शुरू किया
और अब धीरे धीरे करके कथावाचकों की जाति प्लस ये मुद्दा, पहले चर्चा भी नहीं होती थी कि कथावाचक की क्या जाति है, क्या वर्ण है, क्या कथा की बात होती थी, लेकिन इटावा की घटना ने ये मुद्दा खड़ा किया। ठीक है, वो घटना निंदनीय थी, लेकिन अब धीरे धीरे करके कथावाचकों की फीस तक मामला आ गया है, कांवरियों के मार्ग तक पूरा मामला आ गया है। सियासत को सनातन से जोड़ना, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए जी, जो कथावाचकों की जाति पे टिप्पणी करते हैं वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस पुराणों की हमारे पुराणों की, वेदों की, शास्त्रों की रचना स्वयं वेद व्यास जी ने किया, और वेद व्यास जी जन्म से ब्राह्मण नहीं थे लेकिन कर्म से ब्राह्मण थे। और सूत जी महाराज जिन्होंने 88,000 जो है इसी पवित्र नैमिषारण्य में जो है कथा, भागवत की कथा सुनाई सभी को, 88,000 ऋषियों को कथा सुनाने का काम किया। और किसने, उनके यजमान कौन थे? तो यजमान थे सौनक जी महाराज थे, जो जन्म से ब्राह्मण थे। और ये सूत जी महाराज जो जन्म से ब्राह्मण नहीं थे लेकिन कर्म से ब्राह्मण थे। सवाल इस बात का, अनेक उदाहरण, एक दो उदाहरण नहीं, अनेक उदाहरण मिल जाएगा। हमारे भगवान राम स्वयं सबरी के जूठे बेर खाते हैं, उनके सबसे घनिष्ठ कोई मित्र हुआ तो केवट राज हुए। सवाल यही है कि कोई व्यक्ति सनातन के मूल सिद्धांतों को समझता नहीं, कुछ भी बस बोल देता है। अरे भाई, अगर ब्राह्मण तो हमारे यहाँ कर्मों के आधार पे होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो सेना में जाता है वो सब हमारे सैनिक है। तो इस तरह से चीजें समझना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जातीय से लाभ होता है, जाति विद्वेष कैसे फैलाया जाए, उससे वोट का ध्रुवीकरण हो और उसके बाद उसका जो है उसको लाभ देखता है। अब अगर जो अखिलेश यादव जी, मान लीजिए उस चोटी काटने वाले जिसका काटा गया, उसको बुला करके उसको सम्मानित किया, कोई बात नहीं, करना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन अगर जो पार्टी उत्तर प्रदेश की है तो हमें लगता है कि जो और परिवार है जिन्होंने उस पर आरोप लगाया, उससे भी जाके मिलना चाहिए, सब बात तो स्पष्ट करना चाहिए था कि भाई क्या मामला है। लेकिन आप एक को आप हवा देते हैं, दूसरे को आप छोड़ दे, तो ये भी बात ठीक नहीं। आप पॉलिटिकल पार्टी है तो आप तो सबके है ना, कल को अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो सबके लिए बनेंगे ना। आपकी पार्टी समाजवादी नाम भी तो समाजवादी। अच्छा, चट्टपाणी महाराज जी, क्योंकि बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कुमार शास्त्री ये कहते हैं कि भाई कुछ लोग हैं जो जाति बदलकर, पहचान छिपाकर अब फ्रॉड कर रहे हैं। ये इटावा की घटना के बाद भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने वैसे तो कहा है कि जाति न पूछो साधु की और ले लीजिए ज्ञान, उस तरफ की बातें भी करते हैं। दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि भाई कुछ लोग हैं जो अपनी पहचान और जाति छिपाकर फ्रॉड कर रहे हैं, कथाएं कर रहे हैं। मनीषा जी, देखिए ये सब बेकार की बातें हैं। आप जरा सोचिए कि अभी मैंने जो उदाहरण, सूत जी महाराज से 88,000 साधुओं में से, ऋषियों में से किसी ने तो नहीं पूछा कि सूत जी महाराज आपकी जाति क्या है, जबकि सब जानते थे कि जन्म से वो ब्राह्मण नहीं थे। किसी ने भगवान वाल्मीकि से थोड़े पूछा, भगवान वाल्मीकि जन्म से ब्राह्मण नहीं थे लेकिन कर्म से ब्राह्मण थे, जिन्होंने रामायण की रचना की। अनेक उदाहरण हमारे यहाँ है। तो इसलिए हमारे यहाँ कोई भेद नहीं है। जो जाति पे फोकस करता है, जाति छुपाना क्या, जो जाति न पूछे साधु की पूछ लीजिए, ज्ञान के आधार पे सब वो होता है और समाज उसे स्वीकार करता है। तो इस बात को ये समझना होगा, जाति तो आती ही नहीं। और कोई भी जाता है किसी से अगर कथा कराने की बात करता है तो उसकी कथा की पहले श्रवण करता है, सुनता है या समझता है, तभी तो वो बुलाता है। ऐसे तो थोड़े बुला लिया और उसमें जाति कहाँ से आ गई। तो इसलिए मेरा मानना है, अगर जो भी समझना, अगर जो जाति ही देखना है तो आप जाति पहले ही समझ लो। लेकिन बुला करके अगर व्यासपीठ पे बैठा दो एक दिन और उसके बाद उसको अपमानित करो तो ये सनातन का अपमान होता है, ये हिंदू का अपमान होता है, ये भगवान का साक्षात अपमान है। तो इसलिए मैं इसकी तो घोर निंदा करता हूँ। इसका मैं किसी भी तरीके से, किसी एंगल से इसका बचाव मैं नहीं कर सकता और न करो कभी कोई किसी सनातनी को करना चाहिए। लेकिन मूल विषय यह है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी को बिना प्रमाण के ये अधिकार नहीं है कि किसी पे टिप्पणी करे और उस पे करे, क्योंकि वो भी सनातन पे प्रहार है। वो भी कहीं ना कहीं हौसला को गिराने वाली बात है। आप चाहते हो कि हिंदू धर्म गुरु जितने हैं सब गरीबी में ही रह जाए, सब जो है धनाभाव में भी रह जाए। अरे भाई, उसके पास पैसे आते हैं तो वो समाज के लिए कार्य करता है, उस धन का उपयोग जो है धर्म सम्मत तरीके से वो करता है। अब आप बेवजह आप आरोप लगा दे तो ये बात ठीक नहीं है। आपके भगवान ने आपको उस प्रतिष्ठा दिया है तो आपको रचनात्मक अच्छे कार्य करना चाहिए, नहीं कि आप सनातन के खिलाफ ही आप टिप्पणी करने लगो। अभी तो स्वामी प्रसाद मौर्य काफी दिनों तक समाजवादी पार्टी में रह के बैटिंग करने का काम किया सनातन के खिलाफ। और स्टालिन 2 है, चाहे बिहार के नेता थे, वो तमाम लोगों ने मिलकर के सनातन के खिलाफ पिछले दिनों कितनी टिप्पणी किया। लेकिन अखिलेश जी से ऐसी आशा नहीं थी कि इस प्रकार से जो है बार बार टिप्पणी करेंगे और सनातन को जातीय रंग में
घोलने का प्रयास करेंगे, ये बात ठीक नहीं है। अखिलेश जी, आप क्या कहेंगे इस पे? अखिलेश यादव जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, देखिए साधु समाज तो बहुत संतुष्ट नहीं है, और अखिलेश यादव की तासीर जितना मैंने समझा है वो तो साधु सन्यासियों का आशीर्वाद लेने वालों में से है। तो क्या वोट बैंक बचाने के लिए इस तरीके की सियासत करना? अरे सियासत के लिए सियासी मुद्दे हैं सर, धर्म को छोड़ दीजिए, सनातन को छोड़ दीजिए। नहीं, अभी महाराज जी ने जो बातचीत रखी बड़े सम्मानित है, बहुत एक दो बार मेरी मुलाकात भी है स्वामी जी से, लेकिन मुझे भी उतना समय जरूर दे मनीषा जी जितना आपने स्वामी जी को दिया है, 1 मिनट में ना शिफ्ट करें। मैं 2 बातें कहना चाहता हूं कि जब इस देश में इस तरीके की घटनाएं होती हैं, जब बाबा कहते हैं कि ये पाखंड कर रहे हैं, फरेब कर रहे हैं, जाति बदल के कर रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि उचित कंडम स्वामी जी इस बात को लेके भी करेंगे। सब इस पे एक मजबूत बात आनी चाहिए। जब इस देश में चाहे आगरा हो चाहे बुलंदशहर हो, जब सिर्फ इसलिए कि खुद दलित समाज के हो, उनके दूल्हों को उतार के घोड़ी से जूतों से मारा जाता है, तो उससे सनातन मजबूत होता होगा। और अगर सनातन कमजोर होता है तो वहां पे भी 1500 धर्मगुरु जाके उसके लिए सम्मान की बात करते होंगे, जरूर किसी ना किसी ने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो क्या इस पे बात नहीं मजबूती से होनी चाहिए? और तीसरी बात, जो मध्य प्रदेश में यामिनी साहू का मामला था, जिसमें कहा गया कि तुम नारी हो, नारी शूद्र और नीच होती है, ये कैसे धर्म का वो उसमें बैठ के बात कर सकती है, प्रवचन की बात कर सकती है? इसे तो जाके मुजरा करना चाहिए। क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है? क्या इससे सनातन और हिंदू धर्म मजबूत होता है? इन बातों पे अगर मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी सवाल उठाते हैं तो इस पे कोई विमर्श नहीं होना चाहिए। स्वामी जी ने बड़े आराम से कहा कि आपने एक को सम्मानित कर दिया, दूसरे के घर नहीं गया। मुझे स्वामी जी है, मैं बड़ी निष्पक्षता की उम्मीद करता हूं, बड़ा सम्मान करता हूं इनका, लेकिन जो पेशाब, बाल काटना, चोटी काटना, इस तरीके के वीडियो जिसके पूरे देश में हो, हमें लगता है क्योंकि वो ब्राह्मण समाज के, इसके बावजूद भी उन्हें बात कहने के लिए अखिलेश जी को उनसे बात करनी चाहिए। एक ये थोड़ी सी ईमानदारी की बात है या कैसी बात है, ये तो जनता तय करेगी। लेकिन चाहे कुर्मी हो, आप देविका पटेल के जबलपुर की भी घटना जानती है, जहां पे उनके कथा पे ही किस तरीके का अत्याचार हुआ, उनको शूद्र कहा गया, नीच कहा गया, कुर्मी, कलार, हीर, ये शूद्र है, नीच है। इनके इस तरीके की जो बातें इस देश में होती है, मुझे लगता है ये संवैधानिक भी होगा, इससे संविधान भी मजबूत हो रहा होगा। ये लोकतंत्र की जमीन को अंदर से मजबूत करने के लिए, देश बनाने के लिए जरूरी होगा। मुद्दे चर्चा के विषय हैं और इन पर चर्चा होनी चाहिए, उनका कंडम भी होना चाहिए। लेकिन कैसे बनेगा, समाज कैसे बनेगा? लेकिन आप धीरेन्द्र शास्त्री की फीस पर प्रश्न कर रहे हैं। मुद्दे खड़े कीजिए, आप मुद्दे खड़े कीजिए और मुद्दे, मैं पूजा बात कर रही हूँ, मुद्दे खड़े कीजिए आप और बात कीजिए सर, लेकिन मुद्दों पे बात कीजिए ना, आप तो फीस पे आ गए। कैसे बनाएंगे आप? समाज में ऐसे ही करते रहेंगे। ये साधु संत है, सन्यासी है, तो जहां समाज के साथ, धर्म के साथ अत्याचार अन्याय होता है, तो इस धार्मिक समाज की, साधु समाज की जिम्मेदारी क्या बनती है? अगर आप गुज्जी का चश्मा पहन के प्राइवेट प्लेन में घूमते हैं, उस तरीके की लाइफ स्टाइल की आप बात करते हैं और समाज को कहते हैं कि जगत मिथ्या है, माया छोड़ दो और आपकी लाइफ स्टाइल अलग है, तो इस बात पे अगर मेरे नेता ने सवाल किया कि समाज के लिए राह दूसरी है, अरे तो अखिलेश जी आप ये बताइए कि क्या लग्जरियस लाइफस्टाइल या फिर आरामदायक लाइफस्टाइल जीना सिर्फ उन्हीं के लिए है जो समाज में भ्रम खोलते हैं या जहर घोलते हैं या राजनीति करते हैं या सवाल खड़े करते हैं? असल मायने में तो हकदार तो वही है ना जो समाज सुधारक के तौर पर काम कर रहे हैं, और अगर वो अपनी लाइफ को और ज्यादा बेहतर तरीके से जी रहे तब भी आपको आपत्ति। मैं इस पर भी आऊंगी, लेकिन हमारे साथ डॉक्टर स्वामी सदानंद बापू, एक कमेंट लीजिए। मैं आऊंगी सर आपके पास। अखिलेश जी मैं आऊंगी, इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा, लेकिन मैं ये झूठ और नीच है, ये समाज सुधार हो रहा है इससे। एक मिनट सर, मैं इस पर आपका सवाल ले लूंगी, लेकिन स्वामी सदानंद बापू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर ये किस तरीके की राजनीति आप देख रहे हैं इसको? अखिलेश यादव जो है वो ये कह रहे हैं कि भाई 50 लाख तो मोटी फीस वो सिर्फ कहने भर के लिए वसूल लेते हैं और टेबल के नीचे से ना जाने वो कितने हैं इसका आंकड़ा भी नहीं है। ये इस तरह की बातें कहना, और जिस तरीके से आपने सुना भी होगा अखिलेश जी भी ये कह रहे हैं कि भाई वैसे तो आप बापू बने फिरते हैं, वैसे तो आप समाज सुधारक बने फिरते हैं, लोगों को बताते हैं कि ये भ्रम है, झूठ
है, मिथ है, और दूसरी तरफ आप महंगा चश्मा और जैकेट लगाए घूम रहे हैं। आवाज मिल रही है सदानंद जी? हेलो, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, महाराज जी बोले। जी, प्रश्न क्या आपने सुना? हेलो। मुझे लगता है शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से उनसे हम संपर्क करेंगे। अखिलेश जी अपनी बात आप पूरी कीजिएगा। मैं धीरेन्द्र जो शास्त्री जी पे जो बात आई है, तो पूजा जी उन्होंने कहा ना कि जात बदल के, झूठ बदल के ये गलत काम है, नीच काम है। ये सवाल खड़े किए, क्या ये धर्मगुरु के सवाल हो सकते? जो पूरे दुनिया को एक सूत्र में देखता हो, हर नर नारी को एक नजर से मानता हो। अखिलेश जी मुझे एक बात बताइए, अखिलेश जी मुझे एक बात बताइए, आपका नाम है अखिलेश कटियार, आप अखिलेश कटियार के तौर पर यहां पर बैठे हुए हैं। मेरा नाम है पूजा मोहन पांडे, मैं पूजा मोहन पांडे के तौर पर यह चर्चा कर रही हूं। मेरी सहयोगी मनीषा शर्मा है, वो मनीषा शर्मा के तौर पर कर रही हैं। लेकिन यहां पर जो मुकुटमणि त्रिपाठी जी बन करके आए थे इस पूरे मुद्दे में, उनके पास से 2 आईडी कार्ड मिलते हैं, 2 आधार कार्ड मिलते हैं। एक में उनका सरनेम अग्निहोत्री है और दूसरे में सिंह है। सर, उनको खुद शर्म आ रही है, जनता कैसे स्वीकार करेगी? सवाल हो गया पूजा जी अपना? मेरा हो गया सवाल सर, अपना जवाब दें। आप ये देश संविधान से चलेगा और संविधान की जो गाइडलाइन है उससे आप तय करेंगे आदमी के, आम नागरिक के कर्तव्य या मनुस्मृति से तय होगा? संविधान से तय होगा। संविधान कहता सर, है, आप अपने सवाल पर आप ध्यान दीजिएगा सर। किस सवाल के एवज में जवाब दिया गया है? आपने बोला, धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि आइडेंटिटी छुपा करके जो लोग कथा वाचन कर रहे हैं वो पाप कर रहे हैं। सर, उस व्यक्ति के पास से 2 आईडी कार्ड मिले, जो उसके साथ हुआ, जो उनके साथ किया गया, उनकी चोटी काटी गई, उनके साथ जो बर्बरता हुई, वो असंवैधानिक था। उस पर सजा मिलनी चाहिए, उस पर भी डिस्कशन होना चाहिए। लेकिन मुद्दा ये यामिनी छिपाई है। यामिनी साहू की क्या गलती थी जिनको कहा था तुम नारी हो, नीच हो, तुम्हें मुजरा करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम साहू जात में पैदा हुई? उस पे क्या काम किया इस देश ने? वो इसी देश में हुआ है। ये देविका पटेल के साथ क्या हुआ? मतलब इस देश में ये पहली घटना नहीं है पूजा जी, जहां जात के नाम पे उन्हें अपमानित किया जाता है, उन्हें नीच कहा जाता है। यहाँ जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे पूजा जी, वो क्योंकि कुर्मी शूद्र जात के थे तो उनका पैर के अंगूठे से राज तिलक हुआ, उस पे क्या ये देश शर्मिंदगी महसूस नहीं करेगा? इस देश में सनातन को आप एक करते हो, जब वोट लेने की बात आती है तो एक है नेक है, बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन जब दलित पिछड़ों के हक और हकूक की बात आती है तो उन्हें जातीय आधार पे आप नीच कह के उन्हें अपमानित करते हो। ये कहां का न्याय है? ये बात मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी पूछ रहे हैं। नहीं, लेकिन सर, पहचान छिपाना या अपना नाम बदल कर दिखाना या फिर समाज के सामने पूछे जाने पर अपनी असल पहचान बताना, ये गलत नहीं है क्या सर? कौन मना करता है? नहीं सर, एक मिनट सुन लीजिए अखिलेश जी। कौन मना करता है कि अगर आप यादव हैं तो आप कथा नहीं कर सकते हैं? आप मोरारजी बापू को सुनते हैं, मीराबाई का हम जिक्र करते हैं, ज्योतिबा फुले को उनका भी हम बड़ी श्रद्धा के साथ नाम लेते हैं, संत रविदास जी को सुनते हैं, कबीरदास जी को सुनते हैं। किसी ने इनसे जाति पूछी? जो इन्होंने कार्य किया हम उनकी श्रद्धा रखते हैं, उनका सम्मान करते हैं। लेकिन आप जाति छिपाकर, पहचान छिपाकर अगर आप कथा करने आएंगे तो सवाल खड़े होंगे। हम ये नहीं कह रहे कि उनकी चोटी काटी गई, उनके साथ नाक रगड़वाई गई, उनके साथ अभद्रता की गई तो उसकी निंदा नहीं होनी चाहिए, वो तो कानून की जांच का विषय है, वो तो निंदनीय है ही। लेकिन अपनी पहचान छिपाना, जाति छिपाना, क्या ये निंदनीय नहीं था? मैं बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन यामिनी साहू ने तो जात नहीं छुपाई थी, फिर उनका क्या सर? दोष आप तो 2 मुद्दे ऐड कर पटेल ने तो सर, 2 मुद्दे ऐड कर रहे हैं, 2 मुद्दे ऐड कर रहे हैं। पहला विषय ये इटावा से विषय उठता है और आप धीरेन्द्र शास्त्री की फीस पर आ जाते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने अभी इतने बड़े लेवल पर कैंसर हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन कराया है, हॉस्पिटल बेड्स उन्होंने इंक्रीज कराए हैं, वो विवाह कराते हैं, हर साल विवाह करवा रहे हैं। अनिरुद्धाचार्य को लेने सर कितनी महिलाओं को उन्होंने आश्रय दे रखा है। कुछ काम सरकार को छोड़ दीजिए, ये सरकार है, उसके भी बहुत सारी जिम्मेदारी है।
सरकार की जिम्मेदारी सरकार निर्वाह करेगी। सरकारें लेकिन पूरी बात सुन आपकी लीजिए। सरकारों में तो सैफई महोत्सव हुआ सर। मतलब अब आपको अगर हमें गुनहगार ही साबित कर देना है तो उसके लिए मैं कोई वो नहीं कहता, लेकिन जहां अपराध है, जहां आप समाज ही नहीं बनने दे रहे हो, समाज को जातियों में बांटा। जो डॉक्टर अंबेडकर दुनिया के सबसे बड़े विद्वान थे, उनको पानी पीने के लिए तालाब में आंदोलन करना है इस देश में। अगर समाज नहीं बनने दोगे तो देश कभी नहीं बनेगा। समता बिना समाज नहीं, बिन समाज जब राज नहीं, जिसमें समता की चाह नहीं वो अच्छा इंसान नहीं। जिसमें समता की चाह नहीं वो अच्छा इंसान नहीं। चलिए, डॉक्टर स्वामी सदानंद बापू जी हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। बापू जी, बहुत स्वागत है आपका। स्वागत के साथ सवाल, जिस तरीके से अखिलेश कटियार जी को आप लगातार सुन रहे हैं और अखिलेश यादव के बयान इटावा मामले से लेकर के अब तक कथावाचकों पर लगातार जारी हैं। अब तो एक कथावाचक ने भी मोर्चा खोल दिया है। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने इटावा मुद्दे पर बयान दिया और उसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री जी की फीस भी लपेटे में आ गई है। जी जी, धन्यवाद। आज वर्तमान समय में सबसे आसान जो मुद्दा है, सबसे आसान तरीका है व्यक्ति को फेमस और बहुत जल्दी समाज में अपना एक पकड़ बनाने का जो माध्यम है, साधन है, वो या तो सनातन धर्म है या तो सनातन धर्मावलंबी है, और किसी के पास कोई मुद्दा नहीं है। हर व्यक्ति चाहता है कि हमको सस्ती लोकप्रियता प्राप्त हो जाए। राजनीति करने के लिए व्यक्ति के पास में योग्यता हमें लगता दिखता नहीं। हर चीज के लिए व्यक्ति को योग्य होना चाहिए और योग्यता होनी चाहिए। और राजनीति यदि हमें करना है तो हमको राजा के अनुरूप में राजनीति अपने करना चाहिए। समाज के सभी वर्ग के लोगों को सम्मान पूर्वक, सभी को एक दृष्टिकोण से सभी के साथ में न्याय होना चाहिए, न कि किसी को जाति के रूप में, किसी को भेदभाव के साथ में, किसी को अन्य स्थान दे करके, किसी को कुछ और भी बता करके व्यक्ति को अपमानित करना, धर्म ग्रंथों को अपमानित करना, राष्ट्र को अपमानित करना, अपने सनातन को अपमानित करना, अपने पूर्वजों को बदनाम करना, ये हमारे यहाँ का ये जो प्रवृत्ति है इससे मुक्त होना चाहिए। बड़े लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन पढ़ाई की सार्थकता क्या है और हमारे राजनीतिक प्लेटफॉर्म क्या है, उसके ऊपर व्यक्ति को काम करना चाहिए। सस्ती लोकप्रियता से बचते हुए यदि आप काम करते हैं तो आपको सफलता भले ही थोड़ी देर में मिलेगी, परंतु वो बहुत अच्छा होता है। लेकिन आजकल जो साधु संतों को, कथावाचकों के ऊपर, फीस के ऊपर, अरे राजनेताओं के साथ में हम लोगों को किसी प्रकार का कोई द्वंद्व नहीं है, लेकिन राजनेता लोग संतों को, धर्म ग्रंथों को जो अपमानित करते हैं, ये बहुत सोचनीय विषय है। उन लोगों के लिए भी, उनके संस्कार के ऊपर भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है कि वो व्यक्ति का संस्कार कैसा है, पैतृक परंपरा कैसा है, उसके जेनेटिक सिस्टम क्या है, डीएनए में क्या है, ये सब कुछ उसमें दिख जाता है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हर व्यक्ति जो भी कार्य कर रहा हो वो पूर्णतः सात्विक रूप से करे, सकारात्मक रूप से करे, पारदर्शिता पूर्ण करे और आदर्श युक्त करे। हमारा समाज उसके लिए सदा आभारी रहेगा। और वो तो चाहे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में काम कर रहा हो, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में काम कर रहा हो, धार्मिक परिप्रेक्ष्य में काम कर रहा हो, पारदर्शिता अनिवार्य है। अच्छा बापू जी, क्योंकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहते हैं कि भाई कई लोग हैं जो अपनी पहचान छिपाकर, अपनी जाति छिपाकर या जाति बदलकर लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, उनके साथ धोखा कर रहे हैं, कथाएं करवाते हैं और उनकी आस्था को ठेस पहुंचाते हैं। ऐसा है कि हम यदि किसी के ऊपर में लांछन लगाना हो तो एक दूसरी बात है। हमारे यहाँ तो कथा में बहुत सारी चीज आती है। यदि कुछ लोग बनावटी करके भी यदि आध्यात्मिक मार्ग पे चलता है तो वो कहीं न कहीं आगे जाकर के उसे भी सार्थक मार्ग मिल जाता है। तो हमें किसी के प्रति कोई द्वेष की भावना नहीं रखनी चाहिए।
यदि कोई भी व्यक्ति यदि किसी मार्ग पे जा रहा हो और जाने में उसे किसी प्रकार की कोई असफलता मिलती हो, तो उसे कहीं न कहीं या तो वो सार्थक बन जाएगा। एक कथा आती है कि एक बहेलिया जो था जंगल में शिकार करने के लिए जाता था, वहां पे महात्मा को बैठा हुआ देख करके ध्यान मुद्रा में वहां पे पशु पक्षी आ जाते थे। उनको देख करके बहेलिया भी वो ध्यान मुद्रा में बैठ गया तिलक चंदन लगा करके। तो पशु पक्षी लोग देखा कि ये भी कोई महात्मा ही है, तो वो सारे पशु पक्षी उसके पास चले गए और बहेलिया उसको अपने जाल में फंसा लिया। तत्पश्चात उसको ज्ञान हुआ कि हम यदि बनावटी महात्मा बन करके हमारे ऊपर में पशु पक्षी लोग विश्वास कर लेते हैं, यदि हम सही में साधु बन जाते हैं। कथावाचक पकड़े गए हैं, ये बनावटी कथावाचक रहे। ये बनावटी कथावाचक यदि वो तो जांच का विषय है। हाँ। बनावटी कथावाचक है तो उसपे यदि हो सकता है तो उसके अंतःकरण में अच्छाई भी जागृत हो जाए। ये बनावटी आज बना हुआ है, हो सकता है कल जाकर के अच्छाई भी उसके अंदर में आ जाए। इसलिए हम लोग तो बनावटी भी होता है उसे भी मानते हैं कि ये भी प्रभु की इच्छा होगी। अच्छा, ये अखिलेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी की ओर से। अखिलेश जी ये कह रहे हैं बापू कि एक तरफ तो आप महात्मा हैं, एक तरफ तो आप साधु हैं, एक तरफ तो आप कथा बांटने का काम करते हैं और लोगों को ये आप प्रवचन देते हैं, ये ज्ञान देते हैं कि भाई सब मोह माया है, मिथ्या है, सब झूठ है, वहम है। और दूसरी तरफ आप महंगी महंगी फ्लाइट्स में बैठते हैं और चश्मा लगाते हैं, आप ब्रांडेड जैकेट्स पहनते हैं, विदेश यात्रा पर जाते हैं। वो तो ये पूरा समस्त संसार सिया राम में सब जग जाने, करो प्रणाम जोर जुग पानी। उसके लिए तो न छोटा है कोई न बड़ा है। वो तो जो व्यक्ति जिस दृष्टिकोण से जिस चीज को देख रहा है उसके अनुरूप वो व्यक्ति उस चीज को व्याख्या करता है। साधु संत जो भी चीज को अपनाता है वो सब में ईश्वर को समाहित रखता है और उसके लिए ना कोई सस्ता चीज होता है और ना कोई महंगा चीज होता है। एक समय होता है जहां से वो प्रारंभ करता है, रोटी मांग करके खाता है और समाज ही उसको रोटी दे करके और जहां तक भी जरूरत पड़ता है उसको ले जाता है। महात्मा को किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती है, वो समाज ही उसको वहां तक ले जाता है। यदि विदेश में हमारे स्वामी विवेकानंद जी महाराज आज यदि विदेश में नहीं गए होते तो हम लोगों को आज तक विदेश के लोग समझते थे कि ये सभी लोग ये सांप और बिच्छू और बंदर और भालू और ये सभी को देवता मान करके पूजने वाले लोग हैं। लेकिन उसको ये कहाँ ज्ञान है कि हम जो पत्थर को पूजते हैं, हम जिस वृक्ष को पूजते हैं वो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है। पीपल के वृक्ष को पूजते हैं, वासुदेव के रूप में हम लोग मानते हैं, वो सबसे ज्यादा जीवनी शक्ति प्रदान करता है। तुलसी को हम लोग घर में रखते हैं, वो सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक उसमें होता है। कोरोना काल में अनेकों लोग मारे गए, परंतु जिसके घर में तुलसी था, तुलसी की काढ़ा बना करके नींबू डाल के पीते थे, वो उसके शरीर में एंटीबायोटिक बहुत अधिक रहता था और उनका जीवन रक्षण का कार्य किया। हमारे यहाँ गौ को पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण गौ माता आगे चलती थी तो उसके पीछे पीछे नंगे पांव से वो चलते थे कि गाय के चरण जहां पड़ा हो वहां पे हम चप्पल पहन के नहीं चलेंगे, हम अपने पैदल चलेंगे और बिना चरण पादुका का ही चलेंगे। और भगवान श्री कृष्ण गाय के पीछे भी चलते थे और भगवान श्री कृष्ण चक्र को चलाते थे, पुष्पक विमान पे भी चलते थे। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि साधु जंगल में चल रहा है तो पैदल भी चलेगा, हिमालय में बैठा हुआ है तो रोटी नहीं मिल रही है तो जड़ी बूटी भी खा लेगा, और कोई हवाई जहाज में प्लेन में अमेरिका और इंग्लैंड ले जा रहा है तो वो भी अपना धर्म कार्य के लिए जा रहे हैं। उसके लिए तो हिमालय भी उतना ही सुखकारी है, जंगल भी उतना ही सुखकारी है। प्लेन में बैठा है तो भी वही भाव है, अमेरिका में वही भाव है और इंडिया में भी वही भाव रहता है। ठीक है, अखिलेश कटियार जी का मैं रुख कर लेती हूँ। अखिलेश जी, अभी आपने सुना होगा सदानंद बापू जी को, वो ये पूरे कह रहे हैं कि आपका भाव आपके लिए मायने रखता है, चाहे आप भारत में हो या विदेश में हो या किसी भी धरती पर। और ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आप हिमालय पर हो तो रोटी नहीं खा सकते, जंगल में है तो आप बाकी चीज नहीं कर सकते हैं, जंगल में नंगे पांव चल रहे तो आप सड़क पर चप्पल पहनकर नहीं चल सकते हैं। लेकिन ये फीस को लेकर सवाल खड़े करना या फिर ये कहना कि आप आरोप लगा रहे हैं, आप समझिए कि आप प्रमुख हैं
पूरी पार्टी के, और ये आरोप लगा रहे हैं आप इसको लेकर, आपको नहीं लगता कि केवल सियासी मोटिव यहाँ पर अखिलेश यादव पूरा कर रहे हैं बस एक खास वोट बैंक के लिए? नहीं, स्वामी बापू जी ने बहुत अच्छी बातें कही और मुझे बड़ी खुशी है कि सदानंद बापू जी एक चैनल पे आके इतनी बहादुरी के साथ उन बुराइयों पे भी नजर डालते हैं जो इस देश को और समाज को खोखला करती हैं। बापू जी ने कहा कि सनातन का सहारा लेके, उसका उपयोग करके, उसकी बातें कर करके लोग सत्ता की सीढ़ी चढ़ने का भरोसा करते हैं। कितनी अच्छी बात है। इस देश में पिछले 10-15 साल से क्या हो रहा है? सनातन 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 खतरे में, सनातन खतरे में, सनातन से ये, सनातन से ये मंदिर, ये मस्जिद, ये गुरुद्वारा, ये फलाने, ये शमशानी कब्रिस्तान। इस बात से ना कोई समाज बन सकता है, ना विकसित हो सकता है। दुनिया अगर तरक्की करेगी तो विज्ञान से तरक्की करेगी। धर्म से एक समाज में बदल उस तरीके की एक भावना पैदा की जाती है, लेकिन समाज को अगर तकलीफ है और समाज को अगर तरक्की के रास्ते पे ले जाया जा सकता तो उसके लिए विज्ञान है, शिक्षा है, चिकित्सा है। तो बापू जी ने कितनी अच्छी बात की। लेकिन तो फिर अखिलेश यादव जी को टोपी क्यों पहननी पड़ती है, चादर क्यों चढ़ानी पड़ती है? भाई, इस देश में सनातन सनातन करके पिछले 10 साल से कौन राजनीति कर रहा है, जरा उनका भी नाम ले दो। बोल सकते हो तो बोल दो अपनी जुबान से। सर, आप कह रहे हैं कि आपका अभी जस्ट कोड क्या था कि देश विज्ञान से तरक्की करेगा। बिल्कुल, विज्ञान से ही अगर तरक्की करेगा तो फिर सियासत के लिए आपने टोपी पहनी, ये स्वीकार कीजिए। वो हम सामाजिक लोग हैं। राजनीतिक व्यक्ति जो होते हैं वो समाज की नुमाइंदगी करते हैं, और समाज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी समुदाय के लोगों से मिलकर बनता है। सर, आपका स्टैंड क्लियर नहीं हो पा रहा है। सर, स्टैंड क्लियर नहीं हो पा रहा है। आपको विज्ञान की बात करनी है कि आपको सियासत की बात करनी है? क्लियर हो रहा है, आपको भी हो जाएगा थोड़ी देर में क्लियर। लेकिन जो लोग सनातन के नाम पे रोटियां सेकते हैं, दो बात उस पर भी तो बोलो कि सनातन के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पे, गुरुद्वारे, शमशान कब्रिस्तान के नाम पे देश को बांट रखे हैं, भाई भाई में विभाजन कर दिया है, जिससे समाज में वैमनस्यता और जहर फैला है। रामायण की चौपाई से लेकर के अलग अलग मुद्दों तक, कांवड़ तक सवाल और बयान विपक्षी पार्टियों से लगातार आते हैं। एक्शन इधर से लिया जाता है, दर्द वहां उठने लगता है कि इनको सैरोडोर या कॉम्बीफ्लेम खाने की जरूरत आ गई है सर। और आप कह रहे हैं कि कौन सियासत कर रहा है? जो बयान ऑपोजिट देगा, सियासत तो तब शुरू होती है ना जब ऑपोजिट से बयान आने लग जाते हैं। आपको पता है कि इसी पर हाईलाइट होंगे। हाईलाइट होने की जरूरत नहीं है। देश में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है समाजवादी पार्टी। यहाँ हाई फाई लाइट का कोई झंझट नहीं है। देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है समाजवादी पार्टी। और बटोगे तो कटोगे, ये आपको धर्मनिरपेक्ष लगता है? एक लाइन इस पे भी बोल दे, आपकी बहादुरी मानूंगा मैं। और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे सर, उस पर भी कुछ बोल ले। हाँ, उसी में बोल रहा हूँ। ये क्या आपको, ये सनातन है, ये सनातन को लूट लेंगे, ये सनातन का ऐसा कर देंगे, ये राजनीति है। राजनीति पे हो तो नीतियों पे बात करो, राजनीति पे हो तो उपलब्धियों पे बात करो, राजनीति पे हो तो राजनीतिक बातों पे बात करो, धीरेन्द्र शास्त्री की फीस पर बात करो, सदानंद जी बात करो, सदानंद जी सनातन पे बात करके राजनीति करने आप स्क्रीन पर बैठ करके कहते हैं कि विज्ञान की बात करो, नीति की बात करो, और जब ऑन कैमरा नहीं होते आप जब पीसी कर रहे होते हैं तो आप धीरेन्द्र शास्त्री की फीस गिनवा रहे होते हैं सर। ये तो दोगली बात हो गई ना सदानंद जी। देखिए, ये सभी जितने भी लोग हैं अपने अपने रास्ते को, अपने अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए रास्ते बनाते रहते हैं। हमारे देश में हर समय में कुछ लोग गरीबी हटाने के नाम पे शासन करते रहे, कुछ लोग समाज को बहुत विकास करने के नाम पे, कुछ लोग और भी बहुत सारे व्यवस्थाओं को नाम लेकर के आगे बढ़े। मैं चाहता हूं कि यदि हमारे सम्माननीय अखिलेश यादव जी बहुत अच्छे विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, मैं चाहूंगा कि यदि वो राष्ट्रीयता के लिए, धर्म के लिए, अपने समाज के लिए, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं कि तो एक संकल्प लें, सभी साधु महात्मा, सारे समाज उनके साथ हो जाएगा कि हम यदि अपने को
आगे बढ़ाएंगे तो हमारे देश में हमारे राष्ट्रीय माता गौ माता होगी और गौ माता का वध यहाँ पे भारत में नहीं होगा। और चूंकि ये यदुवंशियों का सबसे श्रेष्ठ कार्य रहा है, यदुकुल में गौ का सबसे श्रेष्ठ स्थान रहा है, तो यदि उनमें हिम्मत हो, साहस हो, राजनीति करने की क्षमता हो, आगे बढ़ने के लिए उनमें साहस हो, सभी समाज को लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास करना हो, हम किसी को ये कहें कि वो राम के नाम पे किया, धर्म के नाम पे किया, आपको कौन मना कर रहा है? आप भी गौ माता को एक अपनाइए और पूरे देश में, अपने घर में, अपने हॉस्टल में, अपने स्कूल में, अपने विद्यालय में, अपने धर्मशाला में, अपने जहां पे हाउस है वहां पे हर जगह पे एक गाय बंधवाइए। हम सभी साधु महात्मा, सारे समाज, पूरे देश के लोग, क्योंकि ये भारत देश ऋषि प्रधान रहा, इसके बाद फिर कृषि प्रधान रहा, इसलिए इन सभी चीजों को आपको आगे बढ़ाने का है। तो समाज को एक साथ लेने के लिए ये भी एक रास्ते हैं और इसको लेकर के आगे बढ़ा जा सकता है। बाकी तो काम करना है, कुछ भी आप किसी को भी बोलिए, लोग सुनते हैं, कुछ दिन के बाद इलेक्शन हो जाएगा, सभी लोग अपने अपने स्थान पे जहां जहां जिसको जितना रोटी और वोट मिल जाएगा, अपने अपने गिनती को लेकर के अपने अपने घर में फिर स्थापित हो जाते। ठीक है अखिलेश जी, मैं सदानंद बापू जी को बहुत आभार करता हूं कि इतनी हिम्मत और साहस के साथ आप राष्ट्रीय चैनल पे बोल रहे हैं कि बीफ निर्यात में मोदी राज में भारत ने कितनी तरक्की की है बीफ निर्यात में, तो आप उसके खिलाफ बोल रहे हैं। आप बड़े आभारी हैं, कम से कम आप सही मुद्दा उठा रहे हैं और उन्हीं कंपनियों से ये चंदा भी लेते। और बापू जी, हम तो है ही कुर्मी काठी यही गड़िया पिछड़े दलित, जानवर पालना, जानवरों के साथ रहना, उन्हीं जानवरों के साथ रह के अपने जीवन को आगे बढ़ाना, ये गाय है, भैंस है, हम लोग तो करते ही यही है, हमारा तो जिंदगी ही इन्हीं से चलती है। तो ये बात हमें बताने की जरूरत नहीं है, हम कोई कुत्ता पालने वाले लोग नहीं है, हम तो पशु पक्षी पालने वाले ही समाज के लोग हैं। और आपने जो धर्म पे बात कही सदानंद बापू जी, बड़ी अच्छी बात कही, विवेक बुद्धि का मानव हित में प्रयोग का नाम धर्म है। और मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी, हमेशा विवेक बुद्धि का उपयोग किया जाए, समाज को सुधारा जाए, समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर किया जाए, जात पात, छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच के जहर को जो भाजपा गांव गांव तक पहुंचाना चाहती है, नहीं तो फिर जाति को लेकर बात क्यों नहीं की गई? आप ये कहते हैं कि नहीं ठीक है अखिलेश जी, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे अखिलेश जी, जब अखिलेश यादव उन्हें सम्मानित कर रहे थे, उनका स्वागत कर रहे थे, उनके पक्ष में बोल रहे थे, तो फिर ये क्यों नहीं बोला कि उन्होंने अपनी पहचान क्यों छिपाई? इस पर सवाल क्यों नहीं करते हैं? फिर वो ये इस बात का जिक्र क्यों नहीं करते हैं अखिलेश यादव? अगर आप सामाजिक मुद्दों को ही उठाते हैं तो फिर सबकी बात कीजिए। आप खाली ये कहना कि यादव था इसीलिए ये किया गया, या फिर दलित समाज को हम दलित समाज से आते हैं या यादव समाज से आते हैं इसलिए पिटाई की गई, इसे जाति का रूप कौन दे रहा है? फिर अगर आपको बात करनी है तो फिर उसने पहचान छिपाई, उस पर भी बात कीजिए ना। सदानंद बापू जी यहाँ पे साथ में है। अखिलेश यादव जी को कन्नौज के मंदिर में, गौरी शंकर मंदिर में जब जाते हैं तो बाद में उस मंदिर को गंगा जल से धुलते हैं। ये सामाजिक सम्मान है। ये एक मुख्यमंत्री के व्यक्ति, उनका आवास, उनका कार्यालय इसी सनातन का ठेकेदार जो सनातन का झंडा लेके घूमते हैं, वो कहते हैं कि नीच और शूद्र था तो इसे गंगा जल से धो लो, ये कुर्सी अपवित्र हो गई। इस पे बात कभी करेंगी पूजा जी कि नहीं करेंगी? ये संविधान विरोधी लोग हैं, ये देश विरोधी लोग हैं, ये राष्ट्र को रसातल में ले जाने के लिए काम करते हैं, और मेरे नेता राष्ट्र को सम्मान और प्रगति की राह पे ले जाने का काम करते हैं। ये फर्क है जो सनातन की ठीक है। बहुत शुक्रिया अखिलेश जी, आप हमारे साथ में जुड़े, और साथ में डॉक्टर सदानंद जी आप हमारे साथ में जुड़े, बहुत शुक्रिया। आपने इस चर्चा को बेहद खास और अहम बनाया है। और इसी बीच आगे बढ़ लेते हैं, एक बड़ी जानकारी आप तक साझा कर लेते हैं। अखिलेश यादव के बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बाबा बागेश्वर वाले बयान पर बीजेपी ने निशाना साधा है अब समाजवादी पार्टी पर। संत समाज पर निशाना साध रहे हैं अखिलेश यादव। राकेश त्रिपाठी ने कहा है बाबा बागेश्वर के बहाने सारे संत समाज पर निशाना साधा है।
अखिलेश यादव की कोशिश समाज को बांटने की है, ये सीधे तौर पर अब बीजेपी पलटवार करते हुए नजर आ रही है। तो बाबा बागेश्वर के बहाने संत समाज को साधने का प्रयास जो है वो अखिलेश यादव और उनकी पार्टी कर रही है। ये राकेश त्रिपाठी ने पलटवार किया है। सुन लीजिए क्या कुछ कहा है। लेकर टिप्पणियां कर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री तो बहाना है, मकसद सनातन की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, मजहबी तुष्टीकरण के भरोसे गोलबंद कराना है। अखिलेश यादव जी जानबूझ करके धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बहाने देश के तमाम साधु संत कथावाचकों का अपमान करने की चेष्टा कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इनके इस अपमान से एक मजहबी गोलबंदी होती है, मजहबी तुष्टीकरण होता है, और इसीलिए जानबूझ करके उनकी पार्टी के नेता कभी धर्म ग्रंथों को लेकर टिप्पणियां करते हैं, कभी साधु संतों को लेकर टिप्पणियां करते हैं, कभी भगवा पर टिप्पणियां करते हैं, और कभी कथावाचकों को लेकर के, जाति को लेकर के टिप्पणियां करने का काम करते हैं। अखिलेश यादव जी, आपकी ये कोशिश समाज को बांटने वाली है, विभाजनकारी है। इस कोशिश से समाज को केवल नुकसान पहुंचता है और आपको भी कोई फायदा नहीं मिलने वाला। इसलिए धर्म पर, सनातन पर, समाज पर इस तरह की टिप्पणियां करना बंद करिए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री तो बहाना है। एक लाइन है, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक है। ये भारत है विविधताओं से संपन्न लेकिन एकता के सूत्र में बंधा हुआ। सियासत कितनी भी सख्त हो इस सूत्र को तोड़ नहीं सकती, ये यहाँ की खासियत है।